हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या है, यानी अक्रॉस ए पीरियड क्या ट्रेंड है, और टॉप टू बॉटम क्या है, यानी अक्रॉस ए ग्रुप क्या है। हमने उसमें शील्डिंग इफेक्ट को भी देखा था, स्क्रीन शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखा था, पेनिट्रेशन इफेक्ट को देखा था, न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था, साइज का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है या जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका पीरियोडिक ट्रेंड हमें पढ़ना है, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जब हम चलते हैं तो मेरे साथ लिखना है अब आप लोगों को। पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added to a gaseous atom, to a neutral gaseous atom, to a neutral gaseous atom। क्या बोल रहा हूं मैं? when an electron is added to a neutral gaseous atom, मान लेते हैं कि इस न्यूट्रल एटम को मैंने लिख दिया x, मैंने मान लिया x, to convert it into नेगेटिव आयन। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इंटू नेगेटिव आयन, इंटू ए नेगेटिव आयन, तब देन द एंथैल्पी चेंज accompanied during the process, accompanied the process लिख दो या during the process लिख दो, is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किससे डिनोट किया जाता है? हम डिनोट करते हैं इसको डेल्टा EGH से। जो नोटेशन है या डिनोशन है इसका, डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा EGH से डिनोट किया जाता है बच्चों इसको। ठीक है, एक्चुअल में इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखते हैं कि कैसे है। कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या प्रोवाइड करती है? मेजर प्रोवाइड करती है कि किस ईज के साथ एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और एक एनायन बनाता है। यानी ये क्या है? बेसिकली एक ईज है विद विच मेजर टू प्रोवाइड ए मेजर विद ईज ऑफ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम ए नेगेटिव एनायन। ठीक है, कि एक कितना इजीली एक एटम अपने एनायन में कन्वर्ट हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पूरी रिएक्शन देखो। जैसे हमने x माना है एटम को, गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम x, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और क्या बना रहा है? अपना रेस्पेक्टिव एनायन बना रहा है। इस पूरी प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट है उस पे डिपेंड करते हुए ये प्रोसेस या ये एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 यानी हेलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हेलोजन्स की फैमिली। हेलोजन्स फैमिली यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ होते हैं। क्या? HIGHT, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनके पास। और वहीं दूसरी साइड नोबल गैस का ग्रुप है, यानी ग्रुप 18
नोबल गैस फैमिली हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इजी लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ लेना, ठीक है। यानी नोबल गैस की हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब देखो ग्रुप 70 एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव क्यों होती है, इतनी हाईएस्ट नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी कि जब उनके पास हेलोजेंस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, एक और आ जाए टोटल कितने हो जाएंगे? 8। यानी वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी सिर्फ पिकिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सकते हैं, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। दूसरी तरफ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है किसकी? नोबल गैस की, यानी 18th ग्रुप एलिमेंट की। इसका रीजन क्या है? गेन एंथैल्पी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। यानी कि अब क्योंकि अब नोबल गैसेज है उनके पास क्या है? फुली फिल्ड यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट प्रिंसिपल लेवल में चला जाएगा, यानी n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अभी यहां था, एक और शेल बढ़ जाएगी, उसके अंदर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो वो क्या कर देगा? उनको हाईली अनस्टेबल कर देगा, वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं कि वेरिएशन क्या आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। वेरिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसी वेरिएशन शो करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जब जिस प्रकार जैसे हमने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी कोई ट्रेंड था, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी एक ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड है, यानी क्रॉस ए पीरियड क्या ट्रेंड शो करती है, और टॉप टू बॉटम यानी क्रॉस ए ग्रुप क्या ट्रेंड चलता है। ठीक है, हम देखेंगे जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एलिमेंट्स का, वो बहुत ही लेस सिस्टेमेटिक है। क्या है? लेस सिस्टेमेटिक है। लेस सिस्टेमेटिक कहने का मतलब क्या है? कोई रेगुलर ट्रेंड, वो भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक जनरल ट्रेंड डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी अक्रॉस ए पीरियड, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती चली जाती है अप टू 17th ग्रुप। ठीक है, ये है जनरल ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती चली जाती है अक्रॉस ए पीरियड। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। क्यों? अब इसका रीजन पढ़ते हैं कि क्यों होता है ऐसा, ये ट्रेंड ही क्यों शो हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम सेल में ऐड हो रहे हैं। अब ध्यान रखना एक चीज को कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सेम सेल में ऐड हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या है? साइज छोटा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ता है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। अब इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी में चले जा रहे हैं, इसमें तो 2 ही थे, अब इसी में चले जा रहे हैं। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन पहले मान लो 5 थे, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, तो नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है ना, ये तो नहीं बढ़ा। न्यूक्लियस के पास टोटल पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, वो तो नहीं बढ़ा ना। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जैसे ही साइज छोटा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ऑन एन एवरेज ये क्या होगा? क्लोजर पहुंच जाएगा किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये किसके क्लोजर पहुंच जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की। और जब ये क्लोजर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेस नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे,
मोर नेगेटिव बिहेवियर देखेंगे लेफ्ट टू राइट। और इसी का उल्टा चलते हैं जब टॉप टू बॉटम जाते हैं। कैसे? टॉप टू बॉटम की जब बात करते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी अक्रॉस ए ग्रुप, अक्रॉस ए ग्रुप, जब ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाते हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो लेस नेगेटिव होती चली जाती है, यानी लेस नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होती चली जाती है। इसका रीजन क्या है कि लेस नेगेटिव होने का रीजन क्या है कि नंबर ऑफ शेल ऐड होती चली जाती हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल बढ़ता है, और उसके बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि सेल ऐड होती हैं। तो इस बार क्या होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब उसका इसके साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इनके बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस इसको इतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज को इतना फील नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, जो एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, वो क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव। लेकिन ये जनरल केस था। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये तो था जनरल ट्रेंड, यानी हम जनरल ट्रेंड को पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, यानी अपवाद क्या है। अपवाद हर जगह मौजूद होती है भाई, हर क्लास में, हर जगह अपवाद मौजूद हैं, और उन्हीं अपवाद के बारे में अब हमें क्या करना है? पढ़ना है। देखो भाई, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यानी अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां अपवाद आती है। हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर लेस नेगेटिव देन द सक्सीडिंग एलिमेंट, यानी जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है उनकी क्या है? लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव देन किससे? इन दोनों से, यानी सल्फर और फ्लोरीन से। यानी ऑक्सीजन की होनी क्या चाहिए थी जनरल ट्रेंड के हिसाब से? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होती है? टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव होती जाती है, यानी सबसे ऊपर वाला सबसे हाईली नेगेटिव होना चाहिए ना। तो लेकिन यहां ट्रेंड उल्टा होता है। यहां ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन में, दोनों में क्या है? सल्फर हाई नेगेटिव होगा, क्लोरीन भी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखेगा। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू सल्फर और क्लोरीन दोनों की, इनके मुकाबले, किसके? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मुकाबले। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन या फ्लोरीन को, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? जब भी हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड जब हो रहा है तो वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? 2p शेल में जा रहा है। वो किस में जा रहा है? 2p शेल में। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल क्या है? n इज इक्वल टू क्या है? 2 है। और जब हम सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं, सल्फर और क्लोरीन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है वो 3p में जा रहा होता है, यानी n इज इक्वल टू क्या होता है? 3 होता है। यानी ध्यान से देखना, 2p और 3p, और ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 n इज इक्वल टू 2 सेल वाले केस में ही काम आता है। ठीक है, क्वांटम लेवल। एंड ये क्या करता है? जब n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल में जाता है, तो ये क्या होता है? सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं इस लेवल में। क्यों? सेम ही लेवल में जाता है। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज, ये लो भाई 1s, ये बना दिया मैंने 2s। अब देखो ये मैंने कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, ठीक है भाई। अब क्यों? जब ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं या फ्लोरीन की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो मैं वैसे ही दिखा देता हूं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो इसी 2p में आता है ना, 2s, और फिर 2p में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। 8 कर देता हूं इसमें, पूरे 3 3 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 1s 2s और ये आ गया 2p। 2p में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो वो कहां आता है? इसमें जाएगा बाहर। 2p में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2p में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या होगा? इसका साइज
एक्चुअल में छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी पास पास होंगे ना। 2p का साइज 3p के मुकाबले छोटा होता है। हमें पता है सक्सेसिव पीरियड साइज बड़ा होता चला जाता है ना, क्योंकि सेल ऐड हो जाती है, नंबर ऑफ सेल ऐड होते हैं। इसका मतलब 2p क्या है, साइज में छोटा है, 3p क्या है, साइज में बड़ा होता है। 2p के साइज में छोटे होने की वजह से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये 3p में इतना इंक्रीज नहीं होता। क्यों, साइज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होता है, जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करवा रहे होते हैं, वो क्या होता है, एक लार्ज वॉल्यूम या लार्ज स्पेस में ऑक्यूपाई हो सकता है। इसीलिए क्लोरीन और सल्फर दोनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं वो ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। लेकिन यही तो एक्सेप्शन है, जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है उसका बिल्कुल उल्टा ट्रेंड आता है। इसी के साथ आज का जो ये पहला टॉपिक था जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पूरा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें भाई, लेफ्ट टू राइट हमें पता चल गया इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मोर नेगेटिव की तरफ जाती है। टॉप टू बॉटम क्या हो जाता है, लेस नेगेटिव होती चली जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे ऑक्सीजन सल्फर का है, फ्लोरीन क्लोरीन का है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा मोर नेगेटिव होती है, किससे, फ्लोरीन से। ठीक है, रीजन क्या था, 2p और 3p सेल जिसमें ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। अब देखो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज भी पढ़ ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की या नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो क्या है, हमें जिसको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, अगर बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वर्ड में समझा जाए तो इसका मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिंपलेस्ट वे में इसको समझा जाए तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम की दूसरे एटम से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ये क्वालिटेटिव मेजर होता है किसका, ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, तो जनरल वे में मैंने समझाने के लिए डायरेक्ट बोला है। ये क्या है, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ऑफ द ability of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electron towards itself। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल दे देता हूं, HCl है। हमें पता होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1.8 के आसपास, क्लोरीन की होती है 3 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं, एक्चुअल में क्लोरीन के पास ज्यादा रहते हैं ना कि हाइड्रोजन के पास। इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ही एप्लीकेशन है कि हम कोवलेंट कंपाउंड्स में जब देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जब देखते हैं तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना, यानी डाइपोल का जनरेट होना, ये किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन है। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना, इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी।
कहने का मतलब क्या है, हम इसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट मीन से मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब तो ये है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं या न्यूमेरिकल स्केल हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ स्केल हैं जिनके मैं नाम यहाँ लिखना चाहूंगा जो हैं, ठीक है, उनके नाम मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। जो कुछ स्केल है जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं वो क्या है। देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जिनसे हम मेजर कर सकते हैं वो कुछ स्केल क्या हैं, उन कुछ स्केल को मैं बताना चाहूंगा। पहला जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है लाइनस पॉलिंग स्केल। लाइनस पॉलिंग स्केल, और यही हमारे लिए 11th के लेवल पे 11th के बेस के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइनस पॉलिंग का स्केल। एक होता है मुलिकन जेफे स्केल, मुलिकन जेफे स्केल, ठीक है। और एक होता है अलर्ड रोशो स्केल, अलर्ड रोशो स्केल, ठीक है। 3 स्केल, इसको एआर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम जे स्केल भी बोलते हैं। मुलिकन जेफे स्केल, अलर्ड रोशो स्केल, ठीक है, और लाइनस पॉलिंग स्केल। लाइनस पॉलिंग ने क्या किया था, लाइनस पॉलिंग ने, और हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू हम जो पढ़ते हैं वो किसके बेस पे मिली हमें, वो लाइनस पॉलिंग के स्केल के बेस पे मिली है। और वही लाइनस पॉलिंग वाला स्केल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात कर रहे होते तो लाइनस पॉलिंग ने क्या किया कि फ्लोरीन को एक वैल्यू असाइन कर दी है। उसने कहा कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि फ्लोरीन ऑलमोस्ट हर कंपाउंड के साथ, हर एलिमेंट के साथ, हर दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो जाता है। इसीलिए इसने कहा कि इसके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी के साथ क्या बना लेता है, कंपाउंड्स बना लेता है, सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इसीलिए उसने फ्लोरीन को हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दी, और वो कितनी थी, 4। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देके फ्लोरीन को उसने क्या किया, सबको अलग अलग वैल्यूज देना शुरू किया। इसी के बेस पे जैसे क्लोरीन के लिए वैल्यू कितनी थी, 3, फिर ब्रोमीन के लिए कितनी थी, 2.8, आयोडीन के लिए कितनी थी, 2.5, ऐसे हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी थी, 1.8, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए कितनी थी, 3.5, नाइट्रोजन के लिए कितनी थी, 3, और कार्बन के लिए 2.5, ठीक है, बोरोन के लिए 2, और बेरिलियम के लिए 1.5, ऐसे ही। अब इससे एक जनरल ट्रेंड बन रहा होगा, आपने देख ही लिया होगा कि यहां कुछ जनरल ट्रेंड जनरेट हो रहा होगा, है ना। अब जब बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो ये ट्रेंड बन रहा है, अब देखो लेफ्ट टू राइट, यानी लिथियम से लेके फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या कर रही है, जनरली इंक्रीज करती है। यानी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन लिख रहा हूं, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। देख लो भाई, ये वाला ट्रेंड रहा, ये लेफ्ट टू राइट था, ये टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखो ध्यान से देखो, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है। इसका अटैचमेंट किसके साथ माना गया, साइज के साथ, यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियस के साथ। हमें पता है लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो सेम सेल में ऐड होता है। जब वो सेम सेल में ऐड होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक छोटे साइज पे ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक तो मैं ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इतनी जगह पे है, एक मैं ये कहूं एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी जगह पे है, तो कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम स्पेस पे है, ना कि वो जो ज्यादा स्पेस पे है। तो जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन को रखने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही
ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जब बात करते हैं तो साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यही रीजन है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे यानी अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू साइज के साथ, साइज डिक्रीज होने के साथ बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, यानी कि ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि साइज, अगर आप जनरल ट्रेंड भूल जाते हैं तो हमेशा याद रखना कि साइज क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब इसी चीज को, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या करते हैं, एक और फैक्टर से जोड़ देते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से भी जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। कैसे? ये जनरल ट्रेंड है, बिल्कुल कोई एब्सोल्यूट ट्रेंड नहीं है भाई, जनरल ट्रेंड है। और फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा गुंडा है। फ्लोरीन चाहे तो किसी को भी बर्बाद कर दे, सिंपल सी बात है। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्टेट पूरा हो जाना, वो स्टेबल हो जाना है। वैसे ही सिंपल सी बात है ना। अब देखो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमें पता है, पीरियोडिक टेबल जिस फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है, मैं बॉक्स बना रहा हूं, मान लो ये लेफ्ट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, ये राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर से इंक्रीज होना शुरू होता है और लेफ्ट हैंड साइड के लोएस्ट कॉर्नर तक इंक्रीज होता है। ये मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका उल्टा चलता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और यही दोनों चीजें अब हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हमें पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी मैं एरो अगर उल्टा बना दूंगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां इंक्रीज होती है, बॉटम टू टॉप, यानी उल्टे की बात हो रही है ना। चलो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही एरो बनाओ, यहां तो लिखोगे इंक्रीज, यहां लिख दोगे डिक्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। इससे देखो क्या पता चलता है कि जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाता है या फिर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज है, इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, दोनों को कोरिलेट कर देते हैं। अब देखो इन्हीं चीजों को बिल्कुल लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर यानी जितना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। अब देखो मैंने और क्या क्या लिखा था, तीसरी चीज एक और लिख दो, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो और क्या क्या लिख सकते हो, यहीं पे हमने क्या देखा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां इंक्रीज कर रही होती है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, ठीक है। अब एक ही ट्रेंड है जो उल्टा है, और वो क्या है, जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट
मोर नेगेटिव वैल्यू आती जाती है, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव वैल्यू आती जाती है। सिंपल सी चीज है। ट्रेंड उल्टा क्या चलता है? साइज का। हर एक चीज साइज के बिल्कुल उल्टी चलती है। इसी पूरी टेबल से आप सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। इन्हीं चीजों को बस मैं यहाँ पे सम अप कर रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, उसका उल्टा टॉप टू बॉटम चलता है। अब साइज की बात करते हैं तो साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक है, पूरा डिस्कस कर चुका हूं। अभी इनमें से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो मैंने कैरेक्टर डिसाइड कर दिए कि किस किस के साथ, अब मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर के साथ भी देख लो। सारी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती है। सारे के सारे मैंने रिलेशन यहाँ एक ही पूरे डायग्राम में आपको शो कर दिए हैं। तो ये सारी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनकी पीरियोडिसिटी को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिनकी पीरियोडिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, उनकी पीरियोडिसिटी हमें पढ़नी है। हमने आज खत्म कर लिया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप इस पूरे चार्ट को समराइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या चलता है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। थैंक यू।